गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, क्वांटम मैकेनिक्स, यूनिट फर्स्ट। लास्ट वीडियो में हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग और स्कैटरिंग फार्मूले के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस का द्रव्यमान। तो संपूर्ण परमाणु है, लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो है नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणुओं का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा ज्ञात किया गया। एस्टम ने सर्वप्रथम यह दर्शाया कि लगभग सभी परमाणु के द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के पूर्णांकी गुणज के बराबर होते हैं तथा सबसे नजदीकी पूर्णांकी द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान क्रमांक ए के बराबर होती है। नाभिकों के द्रव्यमान मापन के लिए परमाणु संहति मात्रक एटॉमिक मास यूनिट AMU का उपयोग किया जाता है। 1961 में एक अंतर्राष्ट्रीय SI यूनिट जब से लागू की गई तो इसको कार्बन परमाणु के इक्वल लग गया। एक AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट इजिकल टू C12 परमाणु का द्रव्यमान अपॉन 12, अर्थात C12 परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को एक एटॉमिक यूनिट कहते हैं। इस मात्रक में MC12 इजिकल टू 12 MU। एक एम का किलोग्राम में द्रव्यमान निम्न तथ्य से ज्ञात किया जाता है। एक मोल C12 परमाणु का द्रव्यमान इजिकल टू Na एवोगाद्रो संख्या इंटू 12m, जहाँ n एवोगाद्रो संख्या है जिसका मान 6.022 इंटू 10 की पावर 23, देन 0.11 kg इजिकल टू दिस, देन AMU इक्वलेंट टू द 0.012 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 12। आजकल जो है एक एम को एक AU भी लिखते हैं। राशि A माइनस M, जहाँ M परमाणु का द्रव्यमान, जो द्रव्यमान क्षति मास डिफेक्ट कहते हैं, तो राशि M माइनस A इजिकल टू डेल्टा को द्रव्यमान मास डिक्रीड और मास एक्सेस कह दिया। देन राशि F इजिकल टू M माइनस A, जहाँ M परमाणु का द्रव्यमान, A परमाणु का क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान संख्या, दोनों में अगर डिफरेंस है जिसको हमने शो किया डेल्टा से, जिसको क्या कहते हैं हमने मास डिस्क्रीट और मास एक्सेस या द्रव्यमान अपक्षय। देन F इजिकल टू M माइनस A अपॉन A, जिसको हमने क्या कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन गुणांक। तो परिभाषा से C12 का संकुलन गुणांक 0 है। बहुत हल्के और बहुत भारी परमाणु के लिए F धनात्मक तथा अन्य के लिए ऋणात्मक प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या का आकलन सर्वप्रथम रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्ण के किए गए प्रयोगों द्वारा किया गया। टोटल जो हम रेडियस मेजरमेंट करने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, मेसोनिक एक्सरे, डिफ्रैक्शन मेथड एंड रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में, जिससे परमाणु व नाभिक की त्रिज्या के बारे में ज्ञात किया गया। जैसे हमने लास्ट टाइम में रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में पढ़ा, जहाँ पर मिनिमम पहुँच की दूरी B जो है उसको हमने थीटा एंगल के साथ क्रिएट किया। यहाँ B जो है मिनिमम पहुँच की दूरी जो है, इसको हमने लगभग नाभिक की त्रिज्या के इक्विवेलेंट। दूसरा है मेसोनिक या मियोनिक को एक नाभिक का मूल कण माना गया है। तो नाभिक की त्रिज्या का आकलन सर्वप्रथम जो किया गया वो अल्फा प्रकीर्ण के कारण किया गया। अल्फा किरण के प्रयोगों से नाभिक की कल्पना की गई जो परमाणु के मध्य में स्थित है तथा परमाणु के लगभग संपूर्ण द्रव्यमान या संपूर्ण धनात्मक आवेश को लेते हैं, जिसकी त्रिज्या लगभग 10 की पावर -15 या 14 या 1 फर्मी की कोटि की होती है। देन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से अल्फा रेडियोधर्मी नाभिकों के अल्फा क्षय से ख्यांक लैम्बडा के ज्ञान से नाभिक की त्रिज्या का आकलन किया गया रेडियो एक्टिव नाभिक के लिए, जिसमें ख्यांक लैम्बडा के कारण। दूसरा है नाभिक के द्रव्यमान और बंधन ऊर्जा के लिए सन आनुभविक या सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला के विश्लेषण से। दूसरा है तीव्र गति वाले न्यूट्रॉनों का नाभिक से प्रकीर्ण द्वारा। नेक्स्ट है तीव्र गति वाले इलेक्ट्रॉन का नाभिक से स्कैटरिंग के द्वारा। फर्स्ट हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं रदरफोर्ड प्रकीर्ण से नाभिक की त्रिज्या का आकलन। रदरफोर्ड प्रकीर्ण में यह माना गया कि परमाणु का नाभिक एक अति सूक्ष्म गोलाकार आकार जो डॉट मात्र या बिंदु मात्र है, जिसमें परमाणु का समय धनावेश और लगभग समय द्रव्यमान निहित है। अल्फा प्रकीर्ण प्रयोग में यह पाया गया कि देन अल्फा प्रकीर्ण में सपोज हम मान के चले फर्स्ट रदरफोर्ड स्कैटरिंग के द्वारा माना नाभिक का जो धन आवेश है वो परमाणु क्रमांक Z है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E के बराबर है, प्रोटॉन के आवेश के इक्विवेलेंट। देन नाभिक का जो टोटल
पॉजिटिव चार्ज है वो कितना हो गया जेड ई के इक्विवेलेंट, तथा अल्फा कण की निकटतम पहुंच की दूरी जो है वो डी डॉट है या डी नॉट। तो अल्फा कण का आवेश है वो 2e, अतः निकटतम पहुंच की दूरी पर अल्फा कण की कुल गतिज ऊर्जा हाफ mv² तथा इसकी स्थितिज ऊर्जा के Q1 Q2 अपॉन आर के इक्विवेलेंट के हिसाब से के जेड ई 2e अपॉन d0, जो हमने कूलॉम आकर्षण बल से उसकी स्थितिज ऊर्जा को फाइंड आउट किया, उसी फॉर्मूले से हमने यहाँ फाइंड आउट किया कि Q1 है जेड ई के इक्विवेलेंट, Q2 है अल्फा के आवेश के कारण, और d0 जो है उनकी मिनिमम पोज की दूरी उसके कारण। देन यहाँ पर k 4πε0 है। देन यह स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के इक्विवेलेंट होगी 1/2 mv² इजिकल टू के जेड ई 2e अपॉन d0 हेयर इजिकल टू देन d इजिकल टू 4k जेड ई स्क्वायर अपॉन mv²। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा को e को लिखे तब d0 इजिकल टू 2k जेड ई स्क्वायर बाई ई। नाभिक की त्रिज्या r के लिए हम निम्न अनुमान लगाते हैं, r इज इक्विवेलेंट और लेस देन इजिकल टू d0। अगर हम यहाँ नाभिक स्वर्ण नाभिक माने तब z इजिकल टू 79, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तब z इजिकल टू 79, e इजिकल टू 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, k इजिकल टू दिस, e इजिकल टू इसकी गतिज ऊर्जा 8 इंटू 10 की पावर 6 इंटू ये फार्मूला हम लेके आए e इजिकल टू अल्फा कण की m c स्क्वायर के इक्वलेंट, देन 8 इंटू 10 पावर c इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल का उपयोग करने पर d0 जो है वो फाइंड आउट हुई हमें 2.84 इंटू 10 की पावर -15 या 28 फर्मी। देन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले अल्फा कण स्वर्ण नाभिक के अंदर से 28.4 फर्मी की निकटतम दूरी तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार हम अनुमान लगाते हैं कि स्वर्ण के नाभिक की त्रिज्या जो है वो कितनी है, लगभग 28.4 फर्मी या इससे कम होगी। जब रदरफोर्ड और चैडविक ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग हल्के नाभिकों जैसे एल्यूमिनियम पर किया, तब कूलॉम व्युत्क्रम वर्ग नियम को मानकर की गई सैद्धांतिक गणना और प्रयोग से प्रारंभ लगभग 135 डिग्री से अधिक जो है प्रकीर्णन कोण में असमानता पाएगी। देन तो वर्ग नियम से की गई गणना से यह विचलन रहा कि इस तथ्य की ओर किया कोणों के असंगत अल्फा कणों नाभिकों के मध्य दूरियों पर कूलॉम नियम भंग हो गया, तो अकूलॉमीय बलों का अल्फा कणों पर प्रभावित होने लगा। तो यहाँ पर जो अल्फा कण प्रकीर्णन है उसमें लगभग 135 डिग्री का जो गैप है, ये एक असंगत परिणाम था। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कूलॉम बल ही नहीं है, कुछ अन्य बल भी है जो ये दर्शाते हैं, जिसमें जी ये विसंगति प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान में जो विसंगति है इसके सिर्फ और सिर्फ कूलॉम बल नहीं। तो अकूलॉमीय बलों का अल्फा कण पर प्रभाव होने लगता है। प्रयोगों से प्राप्त परिणाम प्रकीर्णन में कमी को दर्शाता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन दूरियों पर एक नया आकर्षण बल अल्फा कण और नाभिक के मध्य लगने लगता है। देन नाभिक की त्रिज्या RC के अंदर कूलॉम नियम नहीं लगता और RC से कम दूरी पर स्थितिज ऊर्जा और दूरी r के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो RC जहाँ पर कूलॉम फोर्स जहाँ सीमा काम करती है, उसके बाद जो है कूलॉम फोर्स व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, लेकिन उसकी सीमा के अंदर कूलॉम बल नहीं, यहाँ पर अकूलॉमी। देन ऊर्जा का मान कूलॉम प्रतिकर्षण बल से प्राप्त स्थितिज ऊर्जा से कम होता है। एक आदर्श मॉडल के रूप में अल्फा कण नाभिक की स्थितिज ऊर्जा को दिखाएगा, जहां r इज ग्रेटर देन RC पर स्थितिज ऊर्जा कूलॉम नियमानुसार, देन r इज लेस देन RC पर परबल आकर्षण वाले नाभिक की बल अनुसार स्थितिज ऊर्जा दिखाई गई। यहाँ पर r इज लेस देन RC देन परबल जो फर्स्ट हमने एक पोटेंशियल वेल दे रखा जो नेगेटिव साइन की ओर है, लेकिन जैसे RC से इक्विवेलेंट होता है RC से बाहर ग्रेटर देन R है, तब स्थितिज ऊर्जा जो है कूलॉम नियम के अनुसार चेंज होती है। बट r इज लेस देन RC देन नाभिक के आकर्षण बलों के कारण स्थितिज ऊर्जा RC नाभिक की त्रिज्या का माप होता है, अतः नाभिक की त्रिज्या का घनत्व नियत मान लिया जाए तो RC इजिकल टू R0 a की पावर 1/3। R0 एक नियतांक है तथा a द्रव्यमान संख्या। देन कूलॉम प्राचीर की निम्न ऊर्जा BC इजिकल टू Z1 Z2 e स्क्वायर अपॉन 4πε0 RC, जहाँ Z1 e आपतित कण है का आवेश है तथा Z2 e नाभिक का आवेश है।
इस एक्सपेरिमेंट को हाइड्रोजन परमाणु के में जो एक प्रोटॉन है जिससे नाभिक माना जाता है, अतः एक ही हाइड्रोजन परमाणु को हमने एक उदाहरण के तौर पर लिया जिसमें एक ही प्रोटॉन अर्थात एक ही प्रोटॉन को नाभिक के इक्विवेलेंट है। देन नाभिक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लगभग समान आकार का दोनों को असंपीड्य कण मान ले तब नाभिक की त्रिज्या r, नाभिक में कुल न्यूक्लियनों की संख्या a पर निर्भर करती है। न्यूक्लियनों की संख्या a इजिकल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ए द्रव्यमान को द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। मान लो एक न्यूक्लियन p या n की त्रिज्या r0 है और नाभिक में कुल a न्यूक्लियन है, तब नाभिक का आयतन एक गोले के बराबर 4/3 पाई r स्क्वायर ए r/a। यदि नाभिक की त्रिज्या r मान ली जाए तब 4π/3 r/q इजिकल टू 4π/3 r03a। देन r इजिकल टू r0a की पावर 3। इस फॉर्मूले को स्टैंडर्ड फॉर्मूला नाभिक की त्रिज्या के लिए निकाला गया। देन नाभिक की त्रिज्या जो राष्ट्र में रिजल्टेंट और निष्कर्षण रही वो क्या थी, r इजिकल टू r0a की पावर 1/3, जहां r0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 to 1.3 इंटू 10 की पावर -15 मीटर प्राप्त की। तो नाभिक के विद्युत चुंबकीय गुणों के अध्ययन से त्रिज्या का आकलन किया जाता है, जिसमें अल्फा प्रकीर्ण, इलेक्ट्रॉन पुंज का नाभिक से प्रकीर्ण, तब नाभिक को आवेशित गोला मानकर निष्कर्ष निकालते हैं। इससे r0 इजिकल टू 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर प्राप्त होता है। जब न्यूट्रॉन प्रकीर्ण से नाभिक की त्रिज्या का आकलन किया जाता है तब अनावेशित न्यूट्रॉन नाभिकीय बलों के द्वारा अन्योन्य क्रिया करता है। इस प्रकार के प्रयोगों से प्राप्त आकलन नाभिकीय बलों के अनुसार प्राप्त त्रिज्या r का मान ज्ञात करा था। यह मान विद्युत चुंबकीय गुणों से प्राप्त मान से कुछ अधिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट, नाभिक का घनत्व। तो नाभिक प्रकीर्ण के प्रयोगों से नाभिक के आवेश वितरण के बारे में या नाभिक घनत्व के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। इन प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष यह निकला कि नाभिक के अंदर आवेश घनत्व रो नाभिक के केंद्र से दूरी r पर चित्र के अनुसार निर्भर करता है। इट मीन्स नाभिक के सेंटर पर सबसे ज़्यादा घनत्व लगभग नाभिक की त्रिज्या के इक्विवेलेंट, ये अप्रोक्सीमेटली लगभग जो है कांस्टेंट रहता है, लेकिन नाभिक की त्रिज्या से जैसे ही बाहर जाते हैं लगभग ये d डिस्टेंस पर ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, कम हो जाता है जैसे r बढ़ता है। यानी r के ऊपर निर्भरता देखिए तो r सेंटर के ऊपर मैक्सिमम और r इजिकल टू r0 पर कांस्टेंट एंड आफ्टर r इज ग्रेटर कैपिटल R या d इज कैपिटल मान के चले देन r ग्रेटर देन r देन कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। इसका फॉर्मूला दे रखा रो इजिकल टू रो जीरो, जहाँ रो जीरो क्या है, r0 के ऊपर टोटल मैक्सिमम उसका घनत्व है 1 एक्सपोनेंशियल r माइनस r0 अपॉन डेल्टा, जहाँ नाभिक का r0 नाभिक के केंद्र पर घनत्व है। केंद्र के समय यह घनत्व लगभग कांस्टेंट बना रहता है, यानी 0.9 r0 के मध्य बना। नाभिक की सीमा पर यह आवेश घनत्व स्मूथली से शून्य हो जाता है। नाभिक के केंद्र से वह दूरी जहां आवेश घनत्व रो जीरो से घटकर लगभग उसका 50% 0.5 r0 अर्थात केंद्र के आवेश घनत्व का आधा रह जाए वो है r0। यह नाभिक की त्रिज्या का मापन किया जाता है। यहाँ पर कांस्टेंट डेल्टा इजिकल टू 0.55 फर्मी आवेश घनत्व की नाभिक के केंद्र से दूरी के साथ एटेन्यूएशन या क्षीणन या उसकी कम होने की दर का माप है। प्रयोगों द्वारा प्राप्त निष्कर्ष से नाभिक के लिए r0 इजिकल टू 1.1 इंटू 10 की पावर -15 a की पावर 1/3 मीटर। देन नाभिकों के लिए दूरी d इजिकल टू 4.4 डेल्टा देन 2.4 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। आवेश घनत्व 0.9 से घटकर 0.1 r0 हो जाता है। दूरी d नाभिक के सतह की मोटाई का माप, यानी नाभिक की जो सरफेस है वो माप बताता है d। इसके अनुसार z का मान कम होता है, नियत आवेश घनत्व वाला क्षेत्र भी कम होता है। तो z इज लेस देन 6 यह घटकर पूर्णतः विलुप्त हो जाता है।